I got time, it's clear to see from up here. मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास। और आज क्लास में अध्याय 5 पर विविध प्रश्नावली के उदाहरण हल करवाएंगे। अध्याय 5 पर विविध प्रश्नावली के प्रश्न कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। तो अध्याय 5 पर विविध प्रश्नावली के उदाहरण हल करने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो स्टार्ट कर देते हैं आज क्लास। आपको दिख रहा होगा उदाहरण 44। तो उदाहरण 44 हल करने से पहले एक बात आपको हम बता देते हैं। विविध प्रश्नावली के चाहे प्रश्न हल करो चाहे उदाहरण, आपको प्रश्नावली 5.1 से लेकर प्रश्नावली 5.8 का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि विविध प्रश्नावली में मिक्स प्रश्न होते हैं। आपको पहचानना पड़ेगा कि इस प्रकार का प्रश्न जो है किस प्रश्नावली में हम हल कर चुके हैं। जैसे उदाहरण 44 की बात करते हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर आपसे पूछेंगे इस प्रकार का जो प्रश्न है हम कहाँ और किस प्रश्नावली में हल करवा चुके हैं। जैसे यहाँ पर बोला है x के सापेक्ष निम्नलिखित का अवकलन कीजिए। यहाँ पर 3 पार्ट दिख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। अब आप बताइए कि इस प्रकार का प्रश्न किस प्रश्नावली में हल करवा चुके हैं। हम आपको बता देते हैं। प्रश्नावली 5.2, प्रश्नावली 5.4, 2 प्रश्नावली ये हैं और इसमें ये प्रश्न हम हल करवा चुके हैं। इस प्रकार के सेम टू सेम नहीं हल करवा चुके हैं, लेकिन इस प्रकार के हल करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने प्रश्नावली 5.2 और प्रश्नावली 5.4 कंप्लीट नहीं किए तो प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, कंप्लीट कर लेना। तो इसका हल आप लोग देखो, हर एक प्रश्न आपको हम हल करवाएंगे। चाहे उदाहरण की बात करें तो इस क्लास में उदाहरण ही चलेंगे, ज़्यादा नहीं है, 5 उदाहरण हैं और इसी क्लास में कंप्लीट करवा देंगे। तो एक बार बोल दीजिए जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में बवाल नहीं होगा जब तक हम हैं। तो उदाहरण 44 देखो आप लोग, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको फर्स्ट पार्ट लिखना है। हम मान लेते हैं y बराबर, ठीक है। हमने बताया था आपको प्रश्नावली 5.2 का जब बेसिक पढ़ाया था, हमने प्रश्न में अगर y ना हो तो आपको मान लेना है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे y बराबर 3x प्लस का 2 रूट के अंदर है, ठीक है, प्लस 1/√2x स्क्वायर प्लस का 4। अब इसके बाद आपको किसके सापेक्ष अवकलन करना है, लिखा है उदाहरण में x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो इसका मतलब आपको पता है कि दोनों पक्षों में हम क्या रख देते हैं, d/dx रख देते हैं। इस तरफ लिख रहे हैं क्योंकि हमें स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर y है, आगे देखो दोनों तरफ आपको d/dx रखना है। यहाँ पे √3x प्लस का 2, यहाँ पे देखो 1/√2x स्क्वायर प्लस का 4, ठीक है। आपको पता है हर एक पद का अवकलन होता है। यहाँ पर स्वतंत्र चर मिलेगा और परतंत्र चर मिलेगा। ये हम बात बोल रहे हैं स्वतंत्र और परतंत्र चर की। जिस स्टूडेंट ने नहीं जाना है तो प्रश्नावली 5.2 का बेसिक सीख लेना, जाके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो अच्छे से ज्ञान हो जाएगा। जो चीज़ हम बोल रहे हैं स्वतंत्र और परतंत्र की कहानी है। जो पुराने स्टूडेंट हैं, पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 5.2, 5.4 और आगे 5.8 तक और विविध प्रश्नावली चल रही है, तो उनको अच्छे से आने लगा है अवकलन, क्योंकि अब तो लास्ट है ये अवकलन। और इसके बाद आपको पार्ट 6 अपलज के अनुप्रयोग जो है पढ़ाएंगे, वहाँ पर भी अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अवकलन करना है हर एक पद का। तो y का अवकलन dy/dx, ठीक है, क्योंकि y क्या है, परतंत्र है, तो y d/dx को छोड़ के नहीं जाएगी, तो इसीलिए लिखना पड़ेगा dy/dx। अब इस तरफ देखो बराबर के कितने पद आपको दिख रहे हैं, 2 पद दिख रहे हैं। पहले क्या करेंगे, हम d/dx दोनों पदों को दे देंगे, उसके बाद अवकलन करेंगे। तो देखो यहाँ पे d/dx हमने दे दिया 3x प्लस 2 रूट के अंदर है। अब यहाँ पे देखो दूसरे वाले पद में 1/√2x स्क्वायर प्लस का 4, ठीक है।
अब यहाँ पर आपको रूट दिख रहा है, जैसे बात करते हैं यहाँ पर रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। ये बात हमने आपको कहाँ बताई थी, प्रश्नावली 5.2 का जब बेसिक पढ़ाया था वहाँ पर बताए थे। तो यहाँ पर यूज करना है रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 1/2 रूट ऑफ 3x प्लस का 2। अब आपको यहाँ पर रूट के अंदर देखना है, ये चर चेंज है तो दोबारा अवकलन होगा। कैसे चेक करते हैं चर चेंज है या नहीं, तो d के पास में x है और रूट के अंदर देखो 3x प्लस 2 है, तो यहाँ से और यहाँ से मैचिंग करना है। यहाँ पर x है, अगर यहाँ पर x होता है, जैसे यहाँ पे देखो ये वाला अगर x है, ये वाला अगर x है, सेम है तो अवकलन दोबारा नहीं होता है, लेकिन अगर चर चेंज है तो दोबारा अवकलन होगा। ये बात आपको तभी समझ में आएगी जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि हम आपको बताते हैं कि अवकलन अगर आपको अच्छा करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, अवकलन अपने आप समझ में आ जाएगा, यही दोबारा कब होता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बता देते हैं, फिर भी आपको नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा अवकलन की करो। अब आ जाओ वापस, कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। पहले हमने रूट का कर लिया अवकलन, तो 1/2 रूट। अब रूट के अंदर क्या है उसका दोबारा करेंगे, तो d/dx 3x प्लस का 2। ठीक है, अब दूसरा पद देखो, अपान में रूट x है तो इसको हम रफ कर देते हैं। अपान में रूट x का भी आपको बताया था, 1/रूट x का क्या होता है, -1/2x रूट x, ये होता है। तो यहाँ पर यूज करना पड़ेगा आपको डायरेक्ट 1/2x। x क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 4। जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है कितना रखना है, 2x स्क्वायर प्लस 4 रखना है। तो यहाँ पे रख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस का 4। ठीक है, और रूट के अंदर भी आपको लेना है 2x स्क्वायर प्लस का 4। ये आपको रट लेना है। ये जो डायरेक्ट हम बोल रहे हैं रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स होता है, अपान में रूट एक्स है उसका अवकलन होता है -1/2x रूट एक्स। और ये आता कैसे, हमने आपको प्रूफ भी करवाया था, प्रश्नावली 5.2 की बात कर रहे हैं, जब बेसिक पढ़ाया था तो वहाँ पर देख लेना जाके, ये इसका प्रूफ मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या कर लिया, 1/रूट एक्स का हो गया, -1/2x रूट एक्स कर लिया। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर d के पास में x है, यहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर प्लस 4 है, तो चर चेंज है तो दोबारा अवकलन होगा। चलो दोबारा कहाँ कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं। वैसे भी ऊपर ही होगा, आगे स्पेस नहीं है, नहीं तो यहाँ पे लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस का 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1/, इसे तो एट इट इज आपको लिखना है। यहाँ पर आ जाओ, कितने पद आपको दिख रहे हैं, 2 पद दिख रहे हैं, डायरेक्ट अवकलन कर लो। कैसे, 3 आगे। ठीक है, x का अवकलन कितना होता है 1। ठीक है, अब अचर पद का अवकलन क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप भी कर लेना, लेकिन पेपर में जब भी पेपर हो आपका तो आपको एक लाइन बताना है, d/dx देना दोनों पदों को, 3 आगे फिर d/dx फिर x का अवकलन। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट कर लो, आप भी कर लो, हम भी कर लेते हैं, लेकिन पेपर में आपको हर स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। जब शॉर्ट करोगे तो शॉर्ट नंबर आएंगे, ये तो बात आपको पता ही है। तो ये ध्यान दे देना, क्योंकि नंबर कम आते हैं। बहुत से हमने स्टूडेंट देखे हैं कि जानते हुए भी, मतलब उनमें इतना टैलेंट है वे 100 में 100 ला सकते हैं, लेकिन नंबर कम हो जाते हैं। इसीलिए कम हो जाते हैं, वो लाइनें क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, खा लेते हैं लाइनें, जिसके कारण नंबर कम आते हैं। तो जब भी कॉपी लिखना जाके, पेपर की बात कर रहे हैं तो फुल लिखना है, स्टेप शॉर्ट ना करना, तो अच्छे नंबर आएंगे। अगर चाहते हो गणित में 100 में से 100 आ जाएं तो आपको हम बता देंगे, जब प्रैक्टिस करवाएंगे, पेपर सॉल्व करवाएंगे। वैसे हम करवा चुके हैं अनसॉल्व, सॉल्व केवल इस साल का हम करवा और देंगे। और 2019, 18, 17 देख लेना प्लेलिस्ट में। HM का अनसॉल्व खरीद लेना आप लोग, क्योंकि पूरा पेपर फंस जाता है अनसॉल्व से, HM अनसॉल्व। ठीक है, जहाँ पे थे वहीं पे आ जाते हैं। कहाँ पे थे, देखो अवकलन हुआ था। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होगा, 1/, चाहो तो कितना हो गया 1 इसकी पावर और इसकी 1/2, तो 2x स्क्वायर प्लस 4 की होल पावर कितनी हो जाएगी 3/2, क्योंकि 1 प्लस 1/2 पावर को प्लस करेंगे तो 3/2 आएगा। यहाँ से देखो कितना मिलेगा, अगर हम डायरेक्ट कर लें, क्योंकि आप लोगों को अवकलन तो आने लगा है,
तो 2 आगे कर लेना, एक्स स्क्वायर का अपकलन क्या होगा 2x होगा। तो 2 पहले से कितना लिख दो, यहाँ पे 4x लिख दो, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का अपकलन घात कितनी आएगी 1 आएगी। एक्स स्क्वायर का अपकलन 2x होता है, घात आगे एक घात कम कर दी। कौन सा फार्मूला लगाया, एक्स की पावर n का लगा है, n आगे एक घात कम कर देते हैं। अब आ जाओ 4 का अचर पद का क्या होगा 0 होगा। अब इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, ऊपर का ऊपर लिखेंगे, नीचे का नीचे लिखेंगे। 3/2 रूट ऑफ 3x प्लस का 2, यहाँ पे देखो माइनस ऊपर कितना मिलेगा 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस का 4, होल पावर कितनी है 3/2 है। ये कंप्लीट हो गया, आप लोग नोट कर लो, इसे देख लो, आंसर शीट सही है। 3/2 रूट ऑफ 3x प्लस 2 और माइनस यहाँ पे देखो 2x का इंटू 1 में करेंगे तो ऊपर कितना मिलेगा 2x मिलेगा और नीचे 2x स्क्वायर प्लस 4 होल पावर 3/2। इसको नोट कर लो, हम इसको रफ कर देते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट हल करवाएंगे, उदाहरण 44 का। तो यहाँ पर हम नंबर चेंज कर लेते हैं, 45 कर लेते हैं। नहीं, अभी 44 का सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट बचा है। सेकंड पार्ट देख लो, माना बाई बराबर आपको लिख लेना सबसे पहले, ई की पावर क्या है सेक स्क्वायर एक्स है प्लस का 3 कॉस इनवर्स ई एक्स है। देख लो यही है, ठीक है। अब आपको अपकलन करना है, किसके सापेक्ष करना है, यहाँ पे बताया गया है एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्स के सापेक्ष अपकलन करने पर। इसका मतलब आपको पता है, दोनों पक्षों में क्या रखेंगे d/dx रखेंगे। इस तरफ भी रखो बराबर के, उस तरफ भी रखो। ई की पावर सेक स्क्वायर एक्स प्लस का 3 कॉस इनवर्स ई एक्स। हर एक पद का अपकलन होगा, पहले बाई का कर लेंगे। बाई परतंत्र चर है तो dy/dx आपको लिखना है। इधर आ जाइए, कितने पद हैं 1 2। पहले हम क्या करेंगे d/dx दे देंगे, दोनों पदों को दे देंगे, ठीक है, इसको देंगे और फिर इसको देंगे। जब इसको देंगे तो 3 आगे आ जाता है, क्योंकि चर का अचर में अगर इंटू होता है तो अचर आगे आ जाता है, तो अचर आगे चर का अपकलन होगा। d/dx के बाद में आपको लिखना है। आगे देखो आप लोग, ई की पावर x का ई की पावर x, अब इसका अगेन करेंगे, दोबारा अपकलन होगा, क्योंकि चर जो है चेंज है। देखते कहाँ से हैं, d के पास में x है, यहाँ पे क्या सेक स्क्वायर x है, तो x है, यहाँ पे सेक स्क्वायर x है, तो इसीलिए चर चेंज है, तो दोबारा अपकलन होगा। इसका होगा क्योंकि ई की पावर का हो ही गया, सेक स्क्वायर x का होगा अपकलन। अब आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ेंगे तो कॉस इनवर्स x का अपकलन क्या होता है -1/√1 - x स्क्वायर। ये तो सीधा सीधा फार्मूला मिल गया है। अब यहाँ पे दोबारा अपकलन होगा, नहीं होगा, क्योंकि d के पास में x है, ये वाला चर, और यहाँ पर कॉस इनवर्स का देखो कोण सेम टू सेम है, तो दोबारा नहीं होगा। चर अगर सेम है तो दोबारा नहीं होगा, चेंज है तभी दोबारा अपकलन होता है। अब आ जाइए यहाँ पर ई की पावर सेक स्क्वायर एक्स, ऐसे ही आपको लिखना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्स की घात n का लगा देना है फार्मूला, n आगे एक घात कम करेंगे तो पावर 2 आगे एक घात कम कर दी, ठीक है, एक घात लिखी नहीं जाएगी सेक की। अब आपको पता है घात के अंदर क्या है, x नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x है तो दोबारा अपकलन नहीं हुआ। यहाँ पर x है, यहाँ पे क्या है सेक x है, इसलिए चर आपको चेंज दिख रहा है तो दोबारा अपकलन होगा। तो सेक x का दोबारा अपकलन करेंगे, इसे हटा देते हैं। यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिखना है -3 ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे √1 - x स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो सेक x का अपकलन करेंगे, पहले इसे हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ई की पावर सेक स्क्वायर x, यहाँ पे 2 सेक x। सेक x का अपकलन बताइए, फार्मूला तो याद ही है, सेक x इंटू 10x होता है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा सेक x इंटू 10x और माइनस का 3/√1 - x स्क्वायर। तो सेक का सेक में इंटू करें कितना आएगा 2 सेक स्क्वायर x इंटू 10x।
हमने बताया था आपको छोटे छोटे पद गणित में आगे लिखे जाते हैं और बड़े बड़े पद पीछे लिखे जाते हैं, तो इसको बाद में लिखो e की पावर सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको हमने पहले लिख लिया है और इसको बाद में। यहाँ पे देखो माइनस क्या है, 3 अपॉन, आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा ये लाइन हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ से हटा के ऊपर लिखेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट करते रहा करो। देखो कितना लिखना है, छोटे छोटे पद गणित में आगे, बड़े बड़े पद पीछे। तो यहाँ से लिखो 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x और e की पावर सेक स्क्वायर एक्स बाद में लिखो, माइनस का 3 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, इसे नोट कर लो। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, इसको हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं, नोट करते रहना है आपको। थर्ड पार्ट देखो, यहाँ पर हम मान लेते हैं बाई बराबर, यहाँ पे लिख लो, माना बाई बराबर लॉग एक्स, बेस है 7, पहले लॉग एक्स लिखो, बेस है 7, ठीक है। अब कलन करेंगे किसके सापेक्ष, लिखा है एक्स के सापेक्ष, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका मतलब आपको पता है कि दोनों तरफ d अपॉन डी एक्स आपको रखना है, इस तरफ भी रखना है और बराबर के उस तरफ भी रखना है, ठीक है। ये इसका हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, क्योंकि पहले वाले पार्ट में और सेकंड वाले पार्ट में आपको बताया था बाई का dy अपॉन एक्स। अब यहाँ पे देखो, आपको पता है फार्मूला यहाँ पे कौन सा लगेगा, log x का लगेगा, ठीक है। और बेस a है, बताओ भाई 1/x तो होता है, log e बेस a, ठीक है, इतना लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये नीचे आएगा, क्योंकि log के बाद में यही तो लिखा है, तो 1/log x आएगा, जैसे x आता है तो log x आया। अब उसके बाद क्या लिखना है, log e बेस क्या है, यहाँ पे 7 है, लेकिन इसका अगेन होगा ना, किसका, log x का अगेन अपकलन होगा, दोबारा होगा, दोबारा अपकलन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा चर और यहाँ पे देखा चेंज दिख रहा है, जब चेंज दिख जाए तो दोबारा अपकलन होगा। आगे देखो आप लोग, ऊपर का ऊपर लिख लेंगे और नीचे का नीचे लिख लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा फोन आ गया है, चलो इसके आगे देख लीजिए। यहाँ पे 1/log x, ऊपर का ऊपर लिखना है और नीचे का नीचे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे बेस e है, जब log में बेस ना लिखा हो तो क्या है, बेस e, ठीक है। आगे देखो, अब इसका अपकलन करो भाई, log x का अभी बताया था 1/x, ठीक है। अब दोबारा तो होगा नहीं, क्योंकि d के पास में जो x है यहाँ पर सेम टू सेम है चर, तो दोबारा नहीं होगा। अब ऊपर का ऊपर लिखना है, नीचे का नीचे लिखना है, log e बेस 7 अपॉन, छोटा पद आगे लिखो और बड़ा पद बाद में लिखो, ठीक है। इसे नोट कर लो, ये हो गया। इसको हटा देते हैं, आगे देखिए, नंबर हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि उदाहरण जो है 44 कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर 45 डाल देते हैं। अब यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर भी बताया कि x के सापेक्ष निम्नलिखित का अवकलन कीजिए, तो इसमें भी फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। ये बताइए इस प्रकार के प्रश्न किस प्रश्नावली में हल करवा चुके हैं। बात करते हैं प्रश्नावली 5.5 की। प्रश्नावली 5.3 में इस प्रकार के हल करवाए थे, प्रश्नावली 5.5 में लॉग वाले करवाए थे, ठीक है। दोनों पक्षों का लॉग लेते थे, चर की घात चर आ जाती थी और 2 या 2 से अधिक पद गुणे में लिखे होते थे तो फिर भी हम लॉग लेते थे।
लेकिन इस प्रकार के प्रश्न प्रश्न वाली 5.2 में हल करवाए थे। मेथड आपको हमने बताए थे, 3 मेथड बताए थे। यहाँ पर भी कोशिश करेंगे, आपको सिखाएंगे मेथड कि किस प्रकार से आपको लगाना है। तो क्या करते हैं, हम यहाँ पर नंबर फर्स्ट डाल देते हैं। पहले क्या करेंगे, माना लिखेंगे, यहाँ पे मेथड डाल देते हैं, और जो हम मेथड बताते हैं आपको, उसके बाद में क्या करना है, आपको सीखना है और ये देखना है कि कौन सा मेथड आपको इजी लगता है। जो मेथड आपको इजी लग जाए उसी मेथड मतलब उसी मेथड से आप लोग क्या करना, तैयार कर लेना, जो मेथड इजी लग जाए। तो यहाँ पे मेथड फर्स्ट की बात करते हैं, लगवाएंगे 2 मेथड हो ही जाएंगे इसके। पहले लिखेंगे y बराबर cos इनवर्स साइन x। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट अवकलन कर रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलो यहाँ पे देखिए, d/dx आपको दोनों पक्षों में रखना है, ठीक है। y का अवकलन क्या होता है, dy/dx होता है, ये बात आपको पता है। पहले हम क्या किसका करें, cos इनवर्स का, तो -1/√1 माइनस क्या आएगा, जो यहाँ पर कोण होता है वही लिखा जाता है, ठीक है। ऐसे करके फार्मूला हम बता देते हैं, d/dx cos इनवर्स x का होता है -1/√1 माइनस x²। यहाँ पर x है तो यहाँ पे क्या है, x², यहाँ पे क्या है, साइन x है तो साइन x का होल स्क्वायर। लेकिन इसका दोबारा अवकलन होगा, क्योंकि यहाँ पे d के पास में x है, यहाँ पे क्या साइन x है। तो यहाँ से देखा तो चर क्या है, चेंज है ना, इसीलिए दोबारा अवकलन हुआ है। साइन x का करेंगे दोबारा अवकलन, इसको हटा देते हैं। आगे देखिए, -1/1 माइनस, ये बताइए ये घात किस पे जाएगी, x पे जाएगी कि साइन पे जाएगी, साइन पे जाएगी। तो यहाँ पे साइन पे हम घात 2 दे देते हैं, कोण पे कभी नहीं जाती है। देखो यहाँ पे जैसे साइन थीटा का होल स्क्वायर है, हम लिखते हैं साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसे लिखा तो ये कभी भी बराबर नहीं होता है। सही देखो, ये साइन थीटा की होल पावर 3 कर लो यहाँ पे, या 7 कर लो, तो साइन पे घात जाएगी, कोण पे नहीं जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। हटा देते हैं इसे, चलो जहाँ पे थे वहीं पे आ जाओ। घात हमने साइन को दे दी, ये सही है। इसका बताओ अवकलन साइन x का cos x, ये तो सीधा फार्मूला मिला है, तो सीधा फार्मूला मिला है तो रख देना है। फार्मूले तो याद ही हो गए होंगे आपको। तो चलो यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, थोड़ा सरल करते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि सरलतम रूप में आपको पता है CLF ये यूज होता है कोड कॉमन, तो कॉमन यहाँ पे मिल नहीं रहा है, ना ऊपर ना नीचे, तो ये रूल नहीं लगेगा। CLF कोड है, जब भी आंसर शीट आपको सरलतम रूप में लिखना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा काम कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा। जो नहीं कर रहा उससे कट्टा लगा लो। LCM नहीं काम करेगा, क्योंकि अंश में एक पद है और हर में भी रूट के अंदर 2 पद हैं, लेकिन LCM नहीं मिलेगा। LCM तभी मिलेगा जब अंश बटे हर हो। फैक्टर हो जाएंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फैक्टर क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसको बाहर निकालना है, माइनस का कॉस एक्स अपॉन क्या निकलेगा, बाहर कॉस एक्स निकलेगा। इसे कैंसिल कर लो। आंसर शीट कितनी आई बताओ, -1 आई। तो आप लोग नोट कर लो, इसे पहला मेथड है। और आप लोग ये ध्यान रखना है कि CLF जो कोड हमने बताया था उसका यूज़ हम सरलतम रूप में करते हैं। जैसे आंसर शीट को आपको सरलतम रूप में लिखना है, तो जो CLF ध्यान रखेगा तो उसकी आंसर शीट सरलतम रूप में निकल आएगी। C का मतलब कॉमन होता है, L का मतलब होता है LCM, और F का मतलब होता है फैक्टर, गुणनगण। तो ये मेथड फर्स्ट हो गया। सेकंड मेथड से इसको लगवाएंगे, इसे हटा देते हैं। आंसर शीट इतनी आएगी, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं, रफ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मेथड 2। देखो पहले हम क्या करेंगे, कोण को छोटा बनाएंगे, इसको हाथी को चींटी, हमने ये बात आपको हमने बताई थी प्रश्नावली 5.3 में, हाथी से चींटी बनाना। देखो बनाएंगे, साइन एक्स को अगर कॉस बना लें
तो ये कॉस इनवर्स चला जाएगा। अब पार्ट 2 में पहुंच जाओ। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, मुख्य मान कैसे निकालते थे? जैसे देखो साइन इनवर्स अगर है, अगर यहाँ पे साइन π/2 है तो साइन से साइन हटा देते हैं, π/2 लिख देते थे। चाहे साइन बाहर हो, साइन इनवर्स अंदर हो, फिर भी हटा देते हैं, π/2 ही आता है। ऐसे करके मुख्य मान सिखाए थे आपको। पार्ट 2 में प्रश्नावली 2.1 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको कॉस इनवर्स हटाना है ना। मुख्य मान जब भी निकालते हैं तो इनवर्स हटाया जाता है प्रश्न का, तो यहाँ पर भी हटाएंगे इनवर्स। कॉस इनवर्स कैसे हटेगा? इसे लिखना पड़ेगा आपको कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि आपको पता है कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है? साइन थीटा होता है। ठीक है। जैसे आप कहोगे कि सर यहाँ पे 90 क्यों नहीं लिखा है, यहाँ पर आपने रेडियन में क्यों लिखा है? क्योंकि आपको पता नहीं है, हम आपको बता देते हैं। अवकलन हमेशा रेडियन का ही होता है, कभी डिग्री का नहीं होगा। जैसे अगर बात करें 90 अंश का अवकलन करो, 90 अंश का अवकलन करो, या फिर इसमें x कर लो। अब करो 90 अंश इंटू एक्स, होगा नहीं। क्या करेंगे हम? पहले इसको हम रेडियन में चेंज करेंगे। 90 अंश को रेडियन में π/2 बोलते हैं। अब अवकलन हो जाएगा। ठीक है। x का क्या होता है? 1, तो 1 लिखो ना, π/2 आंसर शीट आएगी। जैसे ये आपको समझ में नहीं आ रहा, आप कहोगे 90 अंश, आगे ले लो। चलो हम इसको हटा देते हैं, हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। ये भी ठीक है, ये समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। आप कहोगे चर का अचर में इंटू होता है तो अचर आगे आ जाता है, तो 90 अंश सर आगे रख दो, x का 190 अंश आ गया। अब बताओ यहाँ पर हम दूसरा ले लेते हैं, x अंश ले लेते हैं। अब बताओ चर पे हमने डिग्री रख ली है। अब बताइए अवकलन होगा? नहीं होगा। हमने बताया था पहले से ही आपको क्या करना है? रेडियन में चेंज करना है। तो अंश को रेडियन में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? π/180 का इंटू करना पड़ता है। अंश को रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 का इंटू करना पड़ता है। अब अचर आगे और x का अवकलन करना है, तो कितना मिलेगा? π/180। x का कितना होता है? 1। ऐसे करके आपको सीख लेना है। 1 लिखो या ना लिखो। तो याद रखना, कभी भी डिग्री का अवकलन नहीं होता है, रेडियन का ही होता है। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पर हमने लिखा cos 90 माइनस थीटा है। ये 10th की बात है, फर्स्ट ईयर की बात है, इसलिए यहाँ पे अंश में लिखा है। लेकिन यहाँ पर आपको रेडियन में ही रखना है, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ये समझाना चाहते थे। अब cos से cos इनवर्स चला जाएगा, कटेगा नहीं, इतना ध्यान रखना। अदृश्य गायब हो जाता है, ये कभी भी इससे ये कैंसिल ना करना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। तो इससे ये अदृश्य हो गया। क्या बचा? π/2 माइनस एक्स। अब अवकलन करो x के सापेक्ष। दोनों तरफ आपको क्या करना है? d/dx रख लेना है। तो इस लाइन का मतलब है, यहाँ पर हमने लिख दिया है x के सापेक्ष अवकलन। तो y का dy/dx कितने पद दिख रहे हैं? 2 पद दिख रहे हैं। दोनों पदों का आपको अलग अलग अवकलन करना है। हर एक पद का अवकलन करना पड़ता है। 2 पद हैं तो दोनों पदों का अवकलन करना है। तो यहाँ पर आपको d/dx पहले पद को देना है और बाद वाले पद को देना है। तो अचर पद का अवकलन क्या होता है? 0। x का क्या हुआ? 1। तो आंसर शीट क्या निकली? -1। तो पहले वाले मेथड में हमने आपको आंसर शीट निकलवाई थी -1, और यहाँ पर भी -1 निकले। मेथड कोई सा यूज़ करो, आंसर शीट सेम आती है। अवकलन की बात कर रहे हैं, इसे हटा देते हैं। अब देखो, अब इसका तीसरा मेथड नहीं है। पहले वाले पार्ट के 2 ही मेथड थे, हमने आपको दोनों सिखा दिए हैं। अब देखो आगे दूसरा जो है इसका पार्ट, ये भी हम आपको सिखा देंगे, देखेंगे और बता देंगे कितने मेथड से सॉल्व होगा। पहले हम पहला लिख देते हैं, और y के बराबर आपको मानना है। क्या है? tan इनवर्स sin x अपॉन में 1 प्लस cos x। डायरेक्ट अवकलन करेंगे, ये बात हमने प्रश्नावली 5.3 में बताई थी। डायरेक्ट अवकलन करो मेथड फर्स्ट में। इसमें हम 2 ही मेथड बता पाएंगे, क्योंकि अगर कोण x में होता तो 3 मेथड हो जाते। जैसे प्रश्नावली 5.3 में आपको हमने 3 मेथड से इनवर्स वाले बताए थे अवकलन।
लेकिन यहाँ पर पहले ही से साइन और कॉस दिया गया है, तो एक तो मेथड चला गया, बचे गए दो, तो दो मेथड से इसको हम लगवा देंगे। पहला मेथड पड़ा हुआ है, उसके बाद दूसरा मेथड बताएंगे, आंसर शीट सेम निकलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। अपकलन करो पहले डायरेक्ट, तो लाइन ड्रा हम कर देते हैं, लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लाइन खींच देते हैं। इसका मतलब क्या है, एक्स के सापेक्ष अपकलन करने पर आप भी ये लाइन खींच लो, लेकिन पेपर में आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आप खींच सकते हो, हम भी खींच सकते हैं। तो क्या करना है, डी अपॉन डी एक्स दोनों तरफ रखना है, ये बात आपको पता है। टेन इनवर्स यहाँ पे देखो साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, वाई का अवकलन करना है, बताइए वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स। अब टेन इनवर्स का फार्मूला आप लोग जानते हो, यहाँ पे देख लीजिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। लगाएंगे, आपको यहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है कितना रखना है, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1/1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका दोबारा अवकलन होगा, क्योंकि चर चेंज है ना, देखते कहाँ से हैं, चाहे फार्मूले से देख लो और चाहे यहाँ से देख लो। यहाँ से देखना डी के पास में एक्स है, यहाँ पे क्या है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एक्स आपको दिख रहा है, मतलब साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, तो चेंज है ना चर, तो एक्स और यहाँ पे साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स चेंज है चर, तो दोबारा अपकलन होगा। तो दोबारा करेंगे, देखो साइन एक्स अपॉन 1 प्लस का कॉस एक्स, ठीक है। हम इस फार्मूले को रफ कर देते हैं, फार्मूला आप लोगों को याद ही होगा। आगे देखिए, यहाँ पर थोड़ा हल करेंगे, 1 प्लस घात देंगे साइन को, तो साइन स्क्वायर एक्स लिखा जाता है, और बटे में देंगे तो 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखा जाता है। अब आ जाइए यहाँ पर, अंश बटे हर का लगेगा फार्मूला, क्योंकि अंश में भी एक्स का पद है और हर में भी एक्स का पद है, तो अंश बटे हर में फार्मूला लगेगा। तो हर इंटू अंश का अपकलन, तो पहले हम फार्मूले के रिलेटिव लिख देंगे, उसके बाद अपकलन करेंगे, माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, तो 1 प्लस का क्या है, कॉस एक्स है, अपॉन में देखो क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ कर लेना बड़ा सा। अब लघुत्तम लेंगे, तो 1/, लघुत्तम कितना मिला, 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका इसमें इंटू करो, तो 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा, आपको पता ही है। चलो यहाँ पे एरो नहीं लगाते हैं, यहाँ पे आ जाइए, इसका सिस्टम आप लोग जान गए हो। यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स होगा, माइनस का साइन एक्स ऐसे रखो, 1 का 0, कॉस का माइनस साइन एक्स होता है। जो CO से स्टार्ट होते हैं वो माइनस छोड़ते हैं, 4G ट्रिक आपको हमने बताई थी प्रश्नावली 4.2 में। देखो यहाँ पर देखो 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा और चलेगा, तो इसको हम रफ कर देते हैं ऊपर से। तो आप लोग ऊपर देखिए, इसको हम रफ कर देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, लास्ट लाइन जो है छोड़ देंगे, क्योंकि उसी को देखकर अगली लाइन लिखी जाती है, लास्ट लाइन को देखकर। तो ये आंसर शीट आ रही थी dy/dx के बराबर, ये नीचे वाला सबसे ऊपर पहुंचा दो, तो 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन देखो कितना है, a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस का 2ab, फार्मूला लगा लो, लग गया, और प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ पर क्या मिला, अगर हम इंटू कर दें ब्रैकेट में, तो कॉस एक्स प्लस कॉस से कॉस का इंटू होगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, साइन का साइन में इंटू करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स, अपॉन देखो 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेम टू सेम है, तो कैंसिल हो गया, क्योंकि अंश और हर में देख लेते हैं, अगर एक जैसी संख्या मिल जाए या दो पद मिल जाए एक जैसे, तो दोनों के दोनों पद कैंसिल हो जाएंगे, एक पद मिलता है एक पद कैंसिल हो जाता, तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब वहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो कॉस एक्स प्लस का 1 ऊपर आएगा, नीचे देखो
यहाँ पर अगर देखा जाए तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होगा, यहाँ से 1 मिल जाएगा और 1 प्लस कितना हुआ 2, और यहाँ पर कितना है 2 कॉस एक्स, 2 कॉमन ले लो तो ऊपर क्या मिलेगा 1 प्लस कॉस एक्स, 1 को पहले ले लो कॉस एक्स को बाद में, अपान में 2 कॉमन ले लो तो 1 प्लस का कॉस एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया, कितना मिला 1/2। ये आंसर शीट आ गई, नोट कर लो, इसको हम रफ कर देते हैं, जल्दी आप लोग नोट कर लो इसे। अब इसका दूसरा मेथड हम आपको बताएंगे, इसे थोड़ा सा इसको हम रफ कर देते हैं। चलो इसे नोट कर लिया होगा। अब आपको हम क्या करेंगे, इसी का दूसरा मेथड बताएंगे। हमने आपको बताया था कि मेथड हम आपको बता जरूर रहे हैं, जो आपको मेथड इजी लग जाए उसी मेथड का यूज करके आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर 2 डाल देते हैं और क्या लिखते हैं, माना y बराबर, यही तो है, tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब प्रश्नावली 5.3 में हमने एक बात की थी आप लोगों से, हमने बताया था, यहाँ पे हमने ये बताया था कि हाथी से अगर चींटी बना लें तो अवकलन सरल रहेगा। जैसे इसका दोबारा क्या था, आंसर टेहर लगा था या नहीं। अब इस वाले मेथड में हम क्या करें, उसे सॉल्व करेंगे, छोटा बना लेंगे कोण को, इसको छोटा बनाएंगे तो tan इनवर्स, ठीक है, 1 प्लस कॉस एक्स है, हमने एक ट्रिक आपको बताई थी, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये ट्रिक आपको नहीं आती है, जो स्टूडेंट जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानता है यहाँ पे सीख ले। देखो जब आपको ऐसा मिल जाए या ऐसा मिल जाए, 1 कट जाता है, ये कॉस काट देगा। कैसे काटेगा, अगर यहाँ पे प्लस आपको दिख रहा है तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला कॉस में लगाना है तो 1 कट जाएगा, ठीक है, 1 से 1 देखो कट गया। ऐसे यहाँ पे अगर यहाँ पे माइनस है तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला साइन में लगाना है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 से 1 कैंसिल हुआ। तो ऐसे करके आपको 1 कैंसिल करना पड़ेगा। और इतना भी ध्यान रखना है, कोण का क्या होता है, आधा होता है। चाहे यहाँ पे देख लो 2 थीटा है तो किस में कन्वर्ट हुआ, थीटा में। तो यहाँ पे देखो x है तो x में कन्वर्ट होगा, कौन सा लगेगा, ये वाला। प्लस है तो कॉस में लगा लो, तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x/2 -1, ठीक है, इसका यूज कर लिया। और ये जो ट्रिक हमने आपको ये वाली और ये वाली बताई, 1 को काटने के लिए यूज करते हैं और इसका समाकलन में बहुत यूज है, तो इसलिए इसको आप तैयार करो अच्छे से, दिक्कत नहीं आएगी जब प्रश्न को हल करोगे। तो इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। हमने 1 को कैंसिल करने के लिए हमने फार्मूला लगा लिया cos x का। अब देखो ऊपर देखो, जैसे नीचे कोण कितना हो गया, आधा हो गया। अब ऊपर वाला कह रहा है नीचे वाले से, अगर तुमने कोण आधा किया तो हम भी करेंगे। ये साइन एक्स बोलता है, किससे बोलेगा, नीचे वाले से। अगर आपने कोण आधा किया है तो हम भी कोण आधा करेंगे, तो साइन एक्स भी करेगा। तो फार्मूला इसका भी बता देते हैं, साइन 2 थीटा इक्वल 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोण का आधा होता है, देख लो आधा हुआ, यहाँ पर x है, x का आधा x/2, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, ठीक है। अब आपको पहले 1 से 1 कैंसिल कर लेना है, उसके बाद एक लाइन लिखना है, उसके बाद भी आपको कैंसिल करना है, अंश और हर में एक जैसा दिखेगा। तो tan इनवर्स 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x/2। आप लोग देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ, एक घात कॉस की कट गई, y बराबर कितना है, tan इनवर्स, यहाँ पे साइन अपॉन कॉस कितना होता है, tan x/2। अब पार्ट 2 में पहुँच जाओ, मुख्य मान आपको सिखाए थे कैसे निकालते हैं, हमने आपको बताया था पार्ट 2 में, प्रश्नावली 2.1 की बात कर रहे हैं। तो मुख्य मान जब निकालते थे तो हमने एक बात आपको बताई थी, प्रश्न का इन्वर्स हटाया जाता है। तो प्रश्न का इन्वर्स हट जाएगा तो यहाँ पर भी मुख्य मान निकल आएगा, हट गया, x/2 आएगा। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपने देखा कि हाथी से हमने चींटी बनाई है,
बना ली चींटी, अब अपकलन हो जाएगा। हाथी का अपकलन करने में टाइम लगता है, चींटी का अपकलन करने में टाइम नहीं लगता है। तो करो भैया, लाइन ड्रा कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, एक्स के सापेक्ष अपकलन करने पर आपको क्या करना है, दोनों तरफ d/dx आपको रखना है। चलो यहाँ पे कर देते हैं अपकलन। तो इस तरफ क्या हो जाएगा, dy/dx होगा। यहाँ पे आ जाओ, बराबर में 1/2 आगे कर लो, x का अपकलन करेंगे तो x का आप लोग जानते हो 1 होता है, तो 1/2। तो मेथड अगर फर्स्ट की बात करें चाहे सेकंड की बात करें, आंसर शीट क्या निकली है, 1/2 निकली है। देख लो आप लोग, हटा दें इसे, रफ कर देते हैं। आगे देखो, अब इसका तीसरा पार्ट देखो, इसको हटा देते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर 3 डाल देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। मेथड इसमें भी बता देंगे कितने मेथड यूज हो जाएंगे। यहाँ पर 3 मेथड यूज हो जाएंगे, क्योंकि कोण जो x में हो जाएंगे 3 मेथड से इसको बताएंगे। तो पहला मेथड हम आपको बताएंगे, डायरेक्ट अपकलन करो, जैसा दिख रहा है प्रश्न वैसा कर लो। हमने आपको एक बात बताई थी, जो मेथड आपको जो मेथड अच्छा लग जाए उसी मेथड का यूज़ करके प्रैक्टिस कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना y बराबर, देख लेते हैं क्या है, साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1/1 प्लस का 4 की पावर x है। थोड़ा देखो आप लोग, यहाँ पर हम कुछ कर देते हैं। साइन इनवर्स आपको पता है गुणे में घातें जुड़ती भी हैं, हम अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, 4 की घात x को हम कैसे लिखेंगे, 2 की घात 2 होल घात x, घात की घात में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो 2 की पावर 2x लिख लो यहाँ पे, ठीक है। अब अपकलन करो, डायरेक्ट अपकलन करो। लाइन ड्रा कर देते हैं। आपको क्या करना है, दोनों तरफ d/dx रखना है, इस तरफ भी रखना है और बराबर के उस तरफ भी रखना है। तो 2 × 2 की पावर x/1 प्लस 2 की पावर 2x, ठीक है। यहाँ पर देखो y का अपकलन क्या होगा, dy/dx होगा। वहाँ पे साइन इनवर्स x का फार्मूला देख लो, अभी तो बताया था, कहाँ पे बताया था, कॉस इनवर्स का बताया था ना, वैसे तो है प्लस का आएगा, 1/√1 - x² रखो, 2 × 2 की पावर x/1 प्लस 2 की पावर 2x का होल स्क्वायर, यही फार्मूला होता है साइन इनवर्स x का। रूट ऑफ मतलब 1/√1 - x²। अब इसका दोबारा होगा अपकलन, क्योंकि आपको दिख रहा है चेंज, d के पास में x है और यहाँ पे क्या है, जो चर है वो चेंज दिख रहा है इससे, तो चेंज दिख रहा है, दोबारा अपकलन होगा। यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा सा हल करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, घात दे देंगे, इसको देंगे तो 4, इसको देंगे 2 की घात x का होल स्क्वायर, अपॉन में घात देंगे तो 1 प्लस 2 की पावर 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। और रूट आपको यूज करना है यहाँ पे आ जाओ, 2 आगे कर लो, क्योंकि 2 की पावर x/1 प्लस 2 की पावर 2x, 2 आगे कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है ना अचर का चर में गुणा होता है तो अचर आगे आ जाता है। तो चर का अपकलन करेंगे, 2 की पावर x है और अपान में 1 प्लस 2 की पावर 2x, अंश बटे हर का लगेगा, क्योंकि अंश में जो पद है उसमें भी x है और जो अपान में लिखा है पद उसमें भी x है, तो अंश बटे हर लगेगा। इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट करते रहा करो। तो किसके बराबर चल रहा था, dy/dx के बराबर चल रहा था। तो इसे पहले देख लेते हैं, हल करेंगे, लघुत्तम ले लो, तो 1 प्लस 2 की पावर 2x का होल स्क्वायर ले लिया, इसका इसमें इंटू करो तो 1 प्लस 2 की पावर 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस का क्या है 4, अगर पावर इसे दे दें, किसे दे दो 2 की पावर x को, तो घात की घात में गुणा होता है, x का 2 में गुणा होगा, 2x लिखना पड़ेगा, 2 की पावर 2x, ठीक है। और ये सब रूट में आपको लिखना है। अब देखो वहाँ पर अंश बटे हर लगेगा, तो हर इंटू अंश का अपकलन लिख देते हैं पहले फार्मूले के रिलेटिव, माइनस अंश इंटू हर का अपकलन,
1 प्लस ई की पावर मीन्स 2 की पावर 2x अपॉन में कितना आएगा 1 प्लस 2 की पावर 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम रफ कर देते हैं, देख लो सब सही लिखा है। ओके, हटा देते हैं इसे। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो रूट से बाहर निकलेगा तो घात कैंसिल हो जाएगी, इतना आएगा। अपान में देखो क्या आएगा इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, 2 इंटू 2 की पावर 2x मिलेगा, और यहाँ पर नहीं प्लस का होगा, और यहाँ पर क्या है माइनस का 4 इंटू 2 की पावर 2x। रूट के अंदर ही आपको लिखना है। अब बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर लिख लेना, ठीक है, क्योंकि ये अलग है और वो अलग है, और यहाँ पर लिखना है इंटू में। ठीक है, अब देखो वहाँ पर 1 प्लस 2 की पावर 2x ऐसे लिखना, 2 की पावर x का फार्मूला मतलब a की पावर x का लगेगा, तो a की पावर x log a बेसी, a क्या है 2 है। ठीक है, हो गया। अब माइनस यहाँ पे देखो 2 की पावर x ऐसे रखो। ठीक है, अब ब्रैकेट वाले का करेंगे, 1 का 0 हो गया, और 2 की पावर 2x है, a की पावर x का लगेगा फार्मूला। तो थोड़ा सा हम इस तरफ लिख रहे हैं, पूरा नहीं आ पा रहा है, थोड़ा स्पेस की हमें ज़रूरत है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे लिखना है आपको, जे वाला जो लिखना है यहीं पे, तो फिर हम जल्दी जल्दी लिख देते हैं, समझा तो आपको दिए ही है हमने। ठीक है, अपान में भी आपको लिखना है, पहले ऊपर देख लो, यहाँ पर क्या है 2 की पावर x ऐसे रखो। अब ब्रैकेट में देख लो आप लोग, 1 का 0 होगा, a की पावर x लगेगा फार्मूला 2 की पावर 2x में, तो a की पावर x log a वैसी, लेकिन 2x का अगेन होगा दोबारा, क्योंकि चर चेंज है ना, यहाँ पे d के पास में x है, यहाँ पे 2x है, तो चर चेंज है, इसीलिए दोबारा अपकलन होगा। अपान में क्या चल रहा था 1 प्लस 2 की पावर 2x का होल स्क्वायर, तो कट जाएगा ना एक घात, इससे ये कट गई। ठीक है, अब थोड़ा सा और हल करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, तो क्या मिलेगा 2 अपॉन, यहाँ पे देखो अगर इसे हम माइनस कर दें तो 2ab मिल जाएगा माइनस का, तो ये फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो जब इसे माइनस करेंगे ना, ये x का काम करेगा, 2x माइनस 4x मतलब माइनस का 2x मिला, तो माइनस का 2ab मिल गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको a माइनस बी क्या है 2 की पावर x, ये बन गया फार्मूला। अब ऊपर देखो ब्रैकेट में देखो यहाँ पे कितना मिलेगा, अगर हम 2 की पावर 2x log 2 कॉमन ले लें, क्योंकि यहाँ पर भी मिल रहा है और यहाँ पर भी मिल रहा है, कॉमन ले लो तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे 2 ऐसे लिखो, 2 की पावर x log 2 बेसी, इतना कॉमन ले लो बाहर, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस 2 की पावर 2x, इतना बचा। यहाँ पे देखो ये चला गया, टिक लगा देते हैं, ये चला गया कॉमन, ये चला गया, तो यहाँ पर 2 की पावर x log 2 चला गया, इतना बचेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ से अपकलन करोगे 2x का 2 मिलेगा। ठीक है, तो माइनस का 2, और e की पावर में क्या आएगा, ये आएगा, नहीं e की पावर में कहाँ है, 2 की पावर में है, अपान में क्या है 1 प्लस 2 की पावर 2x। अब देखो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा। चलो एक लाइन और लिख देते हैं यहाँ पर, आप लोग नोट करते रहना, क्योंकि मेथड जो पहला है ना थोड़ा सा टफ है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको सिखा देंगे। 3 मेथड से बताए थे ना, तो तीनों मेथड सॉल्व करवा देंगे। ये किसके बराबर चल रहा था, dy/dx के बराबर चल रहा था। गुणे में क्या घातें जुड़ जाती हैं, जोड़ लो, log 2 बेसी अपॉन रूट से बाहर निकालो, तो 1 माइनस 2 की पावर 2x, रूट से बाहर निकल रहा है। अब यहाँ पे देखो माइनस करेंगे तो 1 माइनस 2 की पावर 2x, इतना ही मिलेगा, देख लो घट गया। अपॉन में क्या है 1 प्लस 2 की पावर 2x, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर कितना बचा है 2 की पावर x प्लस 1 log 2 बेसी, अपॉन में देखो
1 प्लस 2 की पावर 2x। ठीक है, ये आंसर शीट आ गई dy अपॉन dx के बराबर। चाहो तो यहाँ पे 4 कर लो, ये 2 जो है ये इसे दे दो पावर मतलब बेस को, तो 4 हो जाएगा। चाहो तो ऐसे ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, इसे नोट कर लो। अब मेथड 2 से हम आपको लोगों को हल करवाएंगे इसी को, इसको हटा देते हैं। अब मेथड 2 देख लीजिए, मान लेते हैं y बराबर, इसी को मान लेते हैं क्या है, साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x। ठीक है, 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x। थोड़ा सा सरल कर लो, साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख लो, 2 की पावर 2x लिख लो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर भी 2 इंटू 2 की पावर x कर लेनी है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं, सेकंड मेथड है, सीख लेना। ठीक है, 2 की पावर x बराबर टेन थीटा। अब यहाँ से थीटा का मान निकाल लो, तो थीटा बराबर 10 को इस तरफ भेज देंगे तो 10 इनवर्स 2 की पावर x आ जाएगी। आंसर शीट सेम निकलेगी जो अभी निकाली थी ना मेथड फर्स्ट में, वैसी निकलेगी। रख लो, यहाँ पे रख लो 2 की पावर x टेन थीटा रख लो, तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस, यहाँ पर क्या करना है आपको, 2 की पावर x का होल स्क्वायर लिख लो। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब 2 की पावर x को टेन थीटा माना है तो 10 स्क्वायर थीटा आएगा, ये फार्मूला होता है। बताओ, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा का होता है फार्मूला। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइन 2 थीटा का फार्मूला लिख देते हैं। अगर याद ना हो तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अगर वैसे भी लिखना पड़ेगा, आपको हल करना है तो सामने बताना पड़ेगा ये चीज़ आई कहाँ से। तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन से साइन इनवर्स चला जाएगा, पार्ट 2 की बात कर रहे हैं, तो 2 थीटा मिलेगा। अब थीटा का मान देखो यहाँ पे क्या है, समीकरण 1 से इसे 1 डाल लो, यहाँ पे बता दो समीकरण 1 से हमने क्या किया, थीटा का मान रखा है। यहाँ पर क्या होगा, 2 की पावर x होगा। चलो अवकलन करो। अब यहाँ पर आपको अवकलन करना है, इसको हम हटा देते हैं। आप लोग नोट करते रहा करो। चलो आगे देखिए, अब अवकलन करना है x के सापेक्ष, ऐसे करके लिख देना। यहाँ पे हम यहाँ पे दोनों तरफ क्या करते हैं, d अपॉन dx रख देते हैं। 2 टेन इनवर्स 2 की पावर x। अवकलन करेंगे y का, तो y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx होगा। अब देखो यहाँ पर 2 आगे ले लो, केवल और केवल 10 इनवर्स 2 की पावर x का अवकलन होगा। आपको पता है चर का अचर में इंटू होता है, तो अचर आगे भाग जाता है। चलो आगे देखो, 10 इनवर्स का फार्मूला जानते हो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका दोबारा होगा अवकलन, क्योंकि चर यहाँ से देखते हैं, d के पास में x है, यहाँ पे क्या है 2 की पावर x, चर चेंज है तो दोबारा अवकलन होगा। यही ट्रिक है पहचानने की, दोबारा कब होता है। ऊपर का ऊपर लिख लो और नीचे का नीचे लिख लो। कितना हो जाएगा, यहाँ पे घात की घात में गुणा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, a की पावर x का लगा लो फार्मूला, a की पावर x log a बेसी। आगे देखिए आप लोग, अब ऊपर का ऊपर लिख दो, नीचे का नीचे लिख दो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक घात और x घात, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। 2 की पावर क्या आएगी, x प्लस 1 log 2 बेसी अपॉन 1 प्लस 2 की पावर 2x। मेथड फर्स्ट में यही आंसर शीट आई थी और मेथड सेकंड में भी आई थी यही। ठीक है, नोट कर लो। अब मेथड तीसरा आपको बताएंगे, और आपको पता है तीसरा ही मेथड क्या होता है, सरल होता है सबसे। प्रश्नावली 5.3 में भी आपको हमने बताया था मेथड तीसरा सरल है, यहाँ पर भी आपको हम बता देंगे। इसको हम हटा देते हैं, मेथड 3 की बात करते हैं। क्या करेंगे हम,
मेथड यहाँ पे 3 लिख देते हैं, फिर आपको लिखना पड़ेगा माना y बराबर, इसी को लगाएंगे साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1/1 प्लस 4 की पावर x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे y बराबर साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 को कैसे लिखना है, 2 इंटू 2 की पावर x अपान में 1 प्लस 2 का स्क्वायर होल पावर 2। अब आपको पता है ये फार्मूला कहाँ पे लिखवाया था, हम आपको यहाँ पे लिखवा देते हैं। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है, पार्ट 2 की बात कर रहे हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की। फार्मूले अगर ना याद हो तो इसका पहला वीडियो देख लेना बेसिक का, पूरे चैप्टर के कंप्लीट फार्मूले करवा दिए थे। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ पर हम यूज कर लेंगे, पार्ट 2 में करवाया था। चलो अब आपको दिख रहा है यहाँ पर देखो 2 की पावर x, यहाँ पे देखो 2 की पावर x, और यहाँ पे क्या दिख रहा है x दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या आया x आया, लेकिन मेरे पास क्या है 2 की पावर x है ना, तो आएगा यही 2 tan इनवर्स, लेकिन जो यहाँ पे वही तो लिखना है 2 की पावर x। ठीक है, अब अपकलन करना है आपको x के सापेक्ष अपकलन करने पर। ये लाइन हमने ड्रा कर दी, इसका मतलब जानते हो क्या लिखा जाता है x के सापेक्ष अपकलन करने पर। इसका मतलब क्या है, दोनों तरफ आपको d/dx रखना है, इस तरफ भी रखना है बराबर के, उस तरफ भी रखना है। ठीक है, अब y का क्या होगा, dy/dx होगा। अब इसमें चर का अचर में इंटू y, तो अचर आगे भाग जाएगा, तो अचर को आगे भगा दो, tan 2 की पावर x का अपकलन होगा। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ा आगे देखिए, इसको हम हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, क्योंकि लास्ट मेथड है, आप लोग नोट करते रहा करो। तो किसके बराबर लिखना है, dy/dx के बराबर लिखना है। ये तीसरा पार्ट चल रहा था, 2 ऐसे रखेंगे, इसका जानते हो 2 tan इनवर्स होगा, 2 tan इनवर्स होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी पावर देख लेना, अगर ना सही लिखी हो तो लिख देना -1, क्योंकि 2 tan इनवर्स का फार्मूला है। चलो अब अवकलन के लिए फार्मूला बताओ, 1/1 प्लस क्या होता है x का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2 की पावर x दिख रही है, जहाँ पे x आता था तो 2 की पावर x आएगा। अब इसका दोबारा अवकलन होगा, 2 की पावर x का दोबारा होगा। ठीक है, ऊपर का ऊपर लिखो, नीचे का नीचे, घात की घात में गुणा कर लो। अब a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x log a बेसी, यही होता है a की पावर x का फार्मूला। मतलब यहाँ पे 2 है ना, तो 2 की पावर x इंटू लॉग a बेसी, a के स्थान पे 2 आएगा। अब देखो गुणा करो, गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, और ऊपर का ऊपर लिखना है और नीचे का नीचे लिखना है, 1 प्लस 2 की पावर 2x हो गया। नोट कर लो, आपको हमने 3 मेथड यहाँ पे बता दिए हैं। तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और इसी चैनल से जुड़ जाओ आप लोग, क्योंकि अगर गणित में चाहते हो 100 में 100 नंबर आ जाएं। तो आगे हल करवाते हैं, आप लोग वीडियो को पूरा देखा करो, तभी पता चलेगा, तभी आपको पता चलेगा कि टीचर में क्या क्वालिटी है। और एक बात बता दें, उन टीचर से बचे रहो जो बच्चों का भविष्य खराब करते हैं। जैसे बात करते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आ जाएगा गारंटी से, यार हम भी बता दें गारंटी से आएगा, तो इसका मतलब ये है कि भविष्य खराब होता है कुल मिला के मोस्ट इम्पोर्टेंट से। कहने का मेरा ये मतलब है, मोस्ट इम्पोर्टेंट से कभी भी टॉपर नहीं बन सकते हो, पास हो सकते हो, 80 नंबर आ सकते हैं, 80 से ज़्यादा नहीं बढ़ोगे। तो इसीलिए पूरा सिलेबस पढ़ना सीखो, अगर चाहते हो गणित में 100 में 100 आ जाए तो पूरा सिलेबस पढ़ो, उसके बाद पेपर की प्रैक्टिस करो, अपने आप आ जाएंगे 100 में 100। बच्चा खुद मरा जाता है, कहता है सर जी मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो सर जी क्या करें, ले लो मोस्ट इम्पोर्टेंट। बच्चा ना कहे, बच्चा ये कहे हमें टॉपर बनना है, तो टीचर ऑटोमेटिक सही से पढ़ाएगा। बच्चा खुद कहता है सर जी मोस्ट इम्पोर्टेंट बता दो जिससे भला हो जाए, तो टीचर भी क्या करते हैं, बता देते हैं। आगे देखो, जहाँ पे थे टिक लगा देते हैं, 45 और 44 हो गया ना। अब यहाँ पे देखो 46 की बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है यदि सभी
एक्स का मान 0 से बड़ा पाई से छोटा के लिए एफ एक्स बराबर इतना है तो एफ डैश एक्स ज्ञात कीजिए। चर की घात चर दिख रही है, लिख लो। फिर बता रहे हैं कि किस प्रश्नावली से ये प्रश्न लिया गया है। 46 की बात कर रहे हैं, ठीक है। उदाहरण 46 सबसे पहले लिखो दिया है, यहाँ पे एफ एक्स बराबर दिया गया, थोड़ा यहाँ से लिखेंगे साइन एक्स की होल घात क्या है, साइन एक्स, यही है। अब बताओ यहाँ पे चर की घात चर दिख रही है, चर की घात चर। कौन सी प्रश्नावली में आपको हमने इस प्रकार के प्रश्न हल करवाए? प्रश्नावली 5.5 की बात करते हैं, प्रश्नावली 5.5 की बात करते हैं। वहाँ पर हमने लॉग बताया था, पहले लॉग लेते हैं, चर की घात चर अगर मिल जाए या दो से अधिक पदों का गुणनफल मिल जाए तो लॉग लेते हैं। दो स्थितियाँ ध्यान रखना आप लोग, दो शर्तें ध्यान रखना है, तभी लॉग लिया जाता है जब चर की घात चर हो या दो से अधिक पदों का गुणनफल अगर प्रश्न में है तो लॉग लेते हैं। और लॉग के बाद 3 फार्मूले अगर उसमें एक पहला फार्मूला यूज हो रहा है लॉग एम इंटू एन का, या फिर लॉग एम बटे एन का, या फिर लॉग एम की पावर एन, मतलब लॉग लेने के बाद फार्मूले अगर यूज हो रहे हैं, एक यूज हो रहा है एक यूज करना है, 2 यूज हो रहे हैं तो 2 करना है, अगर तीनों हो रहे हैं तीनों करो, उसके बाद ही अवकलन होगा। लॉग के फार्मूले भी यूज करना है लॉग लेने के बाद, उसके बाद अवकलन होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, प्रश्नावली 5.5 की तरह इसका हल करवाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों पक्षों का लॉग लेने पर तो लॉग एफ एक्स बराबर लॉग साइन एक्स की होल पावर क्या है, साइन एक्स है। तब तक इसको नोट करो, इंक डाल लेते हैं क्योंकि मार्कर चल नहीं रहा है, आप लोगों को दिखेगा भी नहीं, तो थोड़ा सा वेट करिए। आप लोग पानी आनी पी लीजिए, और मेरी हलक भी ख़राब है, हम तो पानी नहीं पिएंगे जब तक ये उदाहरण आप लोगों को अच्छे से ना बता दें। पढ़ाते बेटा सब हैं, पढ़ाते सब हैं, क्वालिटी देखी जाती है किस टीचर में है, पढ़ाते तो सब हैं। तो हम ये नहीं कहते हैं कि मेरे पास पढ़िए, मेरे चैनल से पढ़िए, आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ पढ़िए, मर्जी आए चैनल को सब्सक्राइब करो, ना मर्जी आए ना करो। वीडियो को लाइक करना है कर दो, अगर अच्छा लग जाए तो करना, अच्छा ना लगे तो ना करना वीडियो को लाइक। और डिसलाइक जो करते हैं वो ऐसा लगता है आर्यभट्ट के पड़ोसी हों, उन्हें मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा आती है जो लाइक करते हैं, मतलब डिसलाइक करते हैं। जैसे हमने इसके 3 मेथड बताए थे, फिर भी डिसलाइक होगा, हम बता रहे हैं। अगर भगवान भी आ जाएं पढ़ाने के लिए, उनको भी डिसलाइक कर दिया जाएगा, हम तो एक इंसान हैं, ठीक है। उनके लिए बता रहे हैं ये बात जो बहुत ज़्यादा गणित जानते हैं, बस का तो कुछ नहीं होता है, बस का कुछ नहीं होता है, केवल उनका क्या होता है, डिसलाइक का बस का होता है, और बस का नहीं है जो पढ़ा लें। आपको पता चल गया होगा किस में क्वालिटी है, कौन सा मेथड, कौन से रूल, आपको सब बता देते हैं कि कौन सी प्रश्नावली से कौन सा प्रश्न लिया जाएगा। इतना अगर आप कर सकते हो तभी आपके 100 में 100 आएंगे। ऐसे बोल डालो, मौखिक ज़्यादा बोला करो, चाहे फिजिक्स की बात करें चाहे केमिस्ट्री की बात करें। मैथ हम पढ़ाते हैं तो मैथ का रिवीजन तो हम बताते ही हैं, प्रकार से तैयार रखो। जैसे बात करते हैं हम यही पार्ट 5 की सांतत्ता अवकलनता, कितनी प्रश्नावली हैं 5.1 से लेके प्रश्नावली 5.8 तक हैं, और 5.1 में हमने सांतत्त के सवाल आपको बताए थे। ऐसे करके तैयार रखना है प्रश्नावली 5.1 में किस प्रकार के प्रश्न आए और कौन से वहाँ पे फार्मूले लगे, ऐसे करके आपको सिलेबस तैयार करना है। प्रश्नावली 5.2 में अवकलन है, प्रश्नावली 5.3 में भी अवकलन है, प्रश्नावली 5.4 में भी अवकलन है, ऐसे करके तैयार रखना है। और फार्मूले जब तक आपको याद रहें तब तक अवकलन नहीं ख़त्म हो जाता, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। देखो टॉपर वही बनता है जो नियम से पढ़ेगा, कंटिन्यूटी से पढ़ेगा। टॉपर वो नहीं बन सकता है, पता लगा गुस्से में उसने पूरी रात पढ़ डाला और अगले दिन सो रहा है, दिन में भी रात में, वो कभी टॉपर नहीं। कंटिन्यूटी, अगर आप 4 घंटे पढ़ते हो तो रोज़ पढ़ो 4 घंटे, या आप 6 घंटे पढ़ रहे हो रोज़ पढ़ो। ऐसा नहीं है कि गुस्से में आ गया उन्हें पूरी रात पढ़ डाला और बाद में दिन में भी सो रहा है रात में भी सो रहा है,
तो ये कॉन्टिन्यूटी नहीं होती है। इस प्रकार के स्टूडेंट को कभी टॉपर नहीं बन सकते, अच्छे नंबर नहीं आएंगे। कॉन्टिन्यूटी मतलब चाहे भले आप 2 ही घंटे पढ़ते हो लेकिन रोज़ पढ़ो, ठीक है। अब जहाँ पे थे वहीं पे आ जाते हैं। अब फार्मूला लगाएंगे। लॉग लेने के बाद क्या लगता है? फार्मूला। 3 होते हैं लॉग में, ठीक है। घात वाला लगेगा, घात आगे आ जाएगी, और इसका जैसे घात आगे फिर लॉग साइन एक्स लिखना है। अब आपको इसके बाद अपकलन करना है, एक्स के सापेक्ष करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बता दिया गया है। यहाँ पे देखो एफ डैश एक्स, इसका मतलब यही है। यहाँ पर एफ डैश एक्स का मतलब क्या है? एक बार अपकलन करना है, लेकिन यही नहीं बताया एक्स के सापेक्ष। अब हम आपको ट्रिक बताते हैं, जैसे नहीं लिखा है उदाहरण 46 में, तो कैसे आप लोगों को पता लगाना है। देखो एफ एक्स के बराबर देखना है, केवल एक ही चर है एक्स है। अगर केवल बाई चर होता तो बाई के सापेक्ष अपकलन करते, ये ट्रिक है। जैसे नहीं लिखा तो फिर कैसे किसके सापेक्ष करोगे? तो देख लेते हैं। बराबर में अगर एक ही चर में आंसर शीट है तो उसी चर में आपको अपकलन करना है। तो यहाँ पे एक्स के सापेक्ष अपकलन करने पर आपको लिखना पड़ेगा, जहाँ लाइन हमने ड्रा की है, दोनों तरफ d/dx आपको रखना है। लॉग साइन एक्स, यहाँ पे देखो इसका अपकलन क्या होगा? पूरा लिखो भाई, पूरा लिखो। लॉग एफ एक्स भी लिखो, ये नीचे आ जाएगा एफ एक्स, ठीक है। अब इसका दोबारा होगा लॉग बाई का, जैसे करते थे 1/y, और y का दोबारा। तो इसका देख लो ऐसे ही होगा बाई की तरह। यहाँ पर इसको फर्स्ट ले लेंगे और इसको सेकंड ले लेंगे। फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड का अवकलन, अभी फार्मूले के रिलेटिव लिख रहे हैं, अभी अवकलन नहीं कर रहे हैं। सेकंड को ऐसे ही, फर्स्ट का अवकलन साइन एक्स, अब करेंगे अवकलन। इसका देख लो 1/f(x), अब इसका अवकलन क्या होता है? एफ डैश एक्स, ठीक है। y का dy/dx होता है, एफ एक्स का एफ डैश एक्स होता है। आगे देखो साइन एक्स को ऐसे लिखेंगे, इसका देखो लॉग एक्स क्या होता है? 1/x होता है, ठीक है। ये आ गया नीचे, लेकिन इसका दोबारा होगा। ये तो जानते ही हो आप लोग, दोबारा कब होता है? चर चेंज होता है तब दोबारा होता है। इसे ऐसे ही लिखेंगे। साइन एक्स क्या होता है अपकलन? कॉस एक्स। तो देखो यहाँ पे साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कितना मिलेगा? कॉस एक्स मिलेगा। यहाँ पे कॉस एक्स आगे लिख लो, छोटे छोटे पद गणित में आगे और बड़े बड़े पद पीछे। तो इसके आगे देखिए आप लोग, इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ पर नहीं आपको दिख रहा है तो इसके आगे हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखो ये आपको लिखना है पहले एफ डैश x/f(x) बराबर क्या है? इसका अपकलन कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ पे देखो हो चुका अपकलन। तो छोटे छोटे पद गणित में आगे और बड़े बड़े पद बाद में रखना है। लॉग साइन एक्स बाद में रखो। अब यहाँ से कॉस एक्स कॉमन ले लो और कैंचीदार गुणा करना है। कॉस एक्स कॉमन ले लो, ऐसे लिखो ऐसे, और ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 प्लस का लॉग साइन एक्स। अब कॉमन ले लो, ले तो लिया कॉमन। अब क्या करना है? आपको मान रखना है, क्योंकि प्रश्नावली 5 पॉइंट, अगर हम 5 की बात करें तो हमने आपको क्या बताया था कि जब भी लॉग लेते हैं, अपकलन करते हैं, लास्ट की 2 लाइनें आपको ध्यान रखना है। कैंचीदार गुणा करते हैं और मान रखते हैं y का, लेकिन यहाँ पे f(x) है तो आपको f(x) का कैंचीदार गुणा करना है और f(x) का मान रखना है। तो देखो f(x) का मान देखो, प्रश्न से देख लो, साइन x की होल पावर क्या है? साइन x है। तो कॉस x ऐसे रखेंगे। यहाँ पे देखो साइन x की होल पावर साइन x, और ब्रैकेट में क्या है? 1 प्लस का लॉग साइन एक्स। ये कंप्लीट हो गया। नोट कर लो, इसका एक ही मेथड है, इसका दूसरा मेथड नहीं है, ठीक है। और 4G ट्रिक से अगर आंसर शीट सीखना है, इसकी 4G ट्रिक से, तो विविध प्रश्नावली का आप लोग तीसरा प्रश्न देख लेना, तो 4G ट्रिक मिल जाएगी। चर की घात चर की,
अभी नहीं करवाएंगे, वैसे भी वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है। 4G ट्रिक सीख लेना है, प्रश्न देख लेना है इसके विविध प्रश्नावली के, मिल जाएगी 4G ट्रिक इसी की, चरखी का चरखी। 47 देखो, इसको हम हटा देते हैं, अभी 2 बचे हैं उदाहरण, टाइम काफ़ी हो गया है, जल्दी जल्दी करवा देते हैं। यहाँ पर हम चेंज करते हैं, 47 लिख देते हैं। पहले तो पढ़ेंगे और बताएंगे किस प्रश्नावली से ये उदाहरण लिया गया है। धनात्मक अचर a के लिए dy/dx ज्ञात कीजिए, जहाँ y बराबर a की पावर t प्लस 1/t तथा x बराबर t प्लस 1/t की होल पावर a है। तो y और x 2 समीकरण मिले हैं। बताइए भाई प्रश्नावली कौन सी है? 5.6 प्रश्नावली जो है 5.6 की बात करते हैं। देख लेते हैं प्रश्नावली 5.6 ही होगा, 5.8 है। हाँ, प्रश्नावली 5.6 की बात करते हैं, ठीक है। प्रश्नावली 5.7 में द्वितीय कोटि का अवकलन है। प्रश्न 5.6 में प्राचलिक फलनों का अवकलन है। तो x और y के 2 समीकरण मिल जाए तो समझ जाना प्राचलिक फलनों का अवकलन जो फार्मूला यूज होता है वही होगा। चलो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, दिए गए समीकरण लिखते हैं। ये प्रश्न 5.6 में लिखते थे वैसे लिखो, दिए गए समीकरण। सबसे पहले क्या लिखो, y बराबर a की पावर t प्लस 1/t और x बराबर लिख लो t प्लस 1/t की होल पावर a। यहाँ पर अवकलन करना है, किसके सापेक्ष करना है पहले यहाँ पे बता दो। जहाँ t क्या है, प्राचल है, ये पता लगा लिया ना, प्राचल है, इसी के सापेक्ष अवकलन करना है। और उसके बाद फार्मूला लगा देना है, dy/dx बराबर होता है dy/dt इंटू dt/dx। ठीक है, पहले देख लो, अवकलन कर लो, चाहो तो दोनों का एक साथ कर लो। तो लिख दो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका मतलब आप लोग जानते हो कि दोनों पक्षों में क्या रखते हैं, d/dt रखते हैं। इस तरफ भी रखो और इस तरफ भी रखो, a की पावर t प्लस 1/t है। चलो लाइन कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, इसको भी साथ साथ निपटा दो भाई, क्योंकि वैसे भी टाइम ज़्यादा हो गया है। आप कहोगे 5 उदाहरण इतना टाइम, लेकिन यार समझाने में चला जाता है टाइम। हमें बता दो, हम जल्दी जल्दी लगा दें, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, फिर कहोगे सर जी तो समझा ही नहीं रहे हैं। तो देख लो, यहाँ पर समझा रहे हैं भाई, a की पावर x का लगेगा, यहाँ पे a की पावर x का लगा फार्मूला, तो a की पावर जो भी है वही लिखना है आपको। फिर log a बेस c, इसका बाद में कर लेंगे, थोड़ी जगह में चाहिए है। इसका हो गया a की पावर x का, ठीक है। और इसका दोबारा होगा t प्लस 1/t का होगा दोबारा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चेंज है ना, d के पास में t है, यहाँ पे क्या t प्लस 1/t है। तो देखो अवकलन इसका, ये तो ऐसे रखेंगे t प्लस 1/t इंटू लॉग ए बेस सी। t का बोल दो कितना होगा, 1 होगा। 1/t का क्या होगा, माइनस 1/t स्क्वायर। बताते हैं कैसे आएगा 1/t का। क्या करो आप लोग, t ऊपर लेके चलो, -1 है, t की पावर क्या मिल गई, -1 -1 आगे कर लो। यहाँ पे बता देते हैं, -1 आगे कर लो, एक पावर कम कर लो, x की पावर n का लगा दिया, तो आ गया -1/t स्क्वायर। तो डायरेक्ट आप लोग ध्यान रखो कि अवकलन में क्या होता है, नीचे घात बढ़ती है, ऊपर घात घटती है। तो कैसे आप लोग ध्यान रखोगे, नीचे पावर बढ़ती है, ऊपर पावर घटती है, ठीक है। अब इसको ऐसे रखो, चाहो तो लॉग वाला जो पद होता है बड़ा पद माना जाता है, सबसे बाद में लिखो, इसको पहले लिख लो, a की पावर t प्लस 1/t और 1 माइनस 1/t स्क्वायर और लॉग a बेस c। इतनी आंसर शीट आई है। थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं, इस तरफ लिख देते हैं, क्योंकि आंसर शीट हमें ज़रूरत पड़ेगी बाद में ना, तो इसको भी हटा देते हैं। तो dy/dt की आंसर शीट तो आ गई। चलो यहीं पे हल करवा देते हैं। अब लिखो, और x बराबर लिखो, क्या है, t प्लस 1/t की होल पावर क्या है, a है। अवकलन करो,
यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा एक्स की पावर एन का लग जाएगा, ए आगे एक घात कम हो जाएगी। ठीक है, तो अवकलन कर दो टी के सापेक्ष, लिख दो यहाँ पे, चाहे लाइन ड्रा कर लो। दोनों तरफ आपको क्या रखना है, डी अपॉन डी टी रखना है। इस तरफ भी रखो और इस तरफ भी रखो, टी प्लस 1/t की होल पावर ए। एक्स का क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ पर बता दो, एक्स की पावर एन का लगा लो, लगा लिया एक्स की पावर एन का, एन आगे एक घात कम हो गई, ए आगे एक घात कम कर दी, लेकिन घात के अंदर चेंज चर है, डी के पास में टी है और यहाँ पे क्या है, चेंज है, तो दोबारा अवकलन होगा। ऐसे करके आपको पता कर लेना है। तो ए टी प्लस 1/t की होल पावर a माइनस 1, इसका अवकलन अभी किया था, देखो यहाँ पे 1/t का और t का भी किया था, तो 1 माइनस 1/t स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा हल करवाएंगे, अभी फार्मूला नहीं लगा ना, फार्मूला भी लगाएंगे, आप लोग नोट करते रहा करो। अब एक फार्मूला आपको यूज़ करना है, लिख देते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या होता है, डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। चलो डी वाई अपॉन डी टी का मान देखो, ये तो आया था डी एक्स अपॉन डी टी, ये देखो, तो ए की पावर टी प्लस 1/t 1 माइनस 1/t स्क्वायर लॉग ए बेसी। और इसका मान जब भी रखो, किसका मान, बाद वाले का, तो इन्वर्स करके रखना पड़ता है, इन्वर्स करके रखना पड़ता है। कैसे रखोगे, यहाँ पे रख दें, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 1/, आएगा, तो 1 माइनस 1/t स्क्वायर। ठीक है, अब कैंसिल कर लो, कैंसिल क्या हुआ, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बाकी सेम आएगा ना, ये घात इस पे घटा दो या ऐसे लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ए की पावर टी प्लस 1/t लॉग ए बेसी अपॉन, देख लो, ए टी प्लस 1/t की होल पावर ए माइनस 1। चाहो तो घात घटा दो भाग में, चाहें तो ऐसे ही छोड़ दो, हो गया। अब लास्ट उदाहरण बचा है 48, इसको हम रफ कर देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। 48 देखिए, अभी जो हमने किया था ना उदाहरण 47 लगवाया था, वैसे तो है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे बोला e की पावर cos x के सापेक्ष साइन स्क्वायर x का अवकलन कीजिए, तो इसका मतलब हम आपको बता देते हैं, नोट में लिखा देते हैं, फलन के सापेक्ष, फलन के सापेक्ष अवकलन करना, ये रूल है। ये क्या है, एक रूल है, फलन के सापेक्ष अवकलन करना। यहाँ पर ये नहीं बताएगा टी के सापेक्ष करना है कि एक्स के सापेक्ष करना है कि थीटा के सापेक्ष करना है। यहाँ पे बोला है, देखो ये फलन है, इस फलन के सापेक्ष साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन कीजिए। तो ये भी प्रश्नावली 5.6 की तरह ही लगेगा, प्राचलिक फलनों का अवकलन, लेकिन यहाँ पे मानना पड़ेगा पहला फलन y1, दूसरा फलन y2, फिर प्रश्नावली 5.6 की तरह ही छापना है। जैसे अभी ये 47 हल करवाया था, तो इसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं पहले वाले फलन को, याद रखना y1 मानना है पहले वाले को और बाद वाले को y2 मानना है। ठीक है, उसके बाद फार्मूला लगेगा, देख लो dy1/dy2, ये फार्मूला भी याद रखना। ठीक है, अगर y1 का मान जो है x के पदों में है और y2 का मान x के पदों में है, dx का गुणा dx का भाग करना है। तो ध्यान देना है आपको कि जब भी फलन के सापेक्ष फलन का अवकलन करना है तो ये रूल है, ये फार्मूला है। ठीक है, चलो x के सापेक्ष अवकलन कर लो। x के सापेक्ष अवकलन करने पर
इसका मतलब तो आपको पता ही है कि दोनों तरफ क्या रखना है, d/dx रखना है। एक साथ इसका कर देते हैं क्योंकि स्पेस तो हमें मिल चुका है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसका अवकलन करेंगे। पहले y1 का क्या होगा, dy1/dx, e की पावर x का e की पावर x, लेकिन ये चेंज दिख रहा है चर, इससे ये x है, यहाँ पे क्या है cos x है, तो चर आपको चेंज दिख रहा है तो दोबारा अवकलन होगा। cos x का करो, ठीक है, e की पावर cos x इंटू क्या आएगा, माइनस का sin x, क्योंकि आपको पता है cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस sin x होता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, y2 का अवकलन dy2/dx, पहले हम घात का करेंगे, x की घात n का लगाएंगे, n आगे घात कम करेंगे, लेकिन sin x का दोबारा करेंगे अवकलन। sin x का अवकलन cos x होता है, लिख लो, तो 2 sin x इंटू cos x। ठीक है, अब इसके बाद फार्मूला लगाओ, ये हमने फार्मूला बता ही दिया है, ठीक है, यही लगा लो। तो यहाँ पे लिख देते हैं फार्मूला, क्या लगाना है, dy1/dy2 इक्वल dy1/dx इंटू dy2 मतलब dx का गुणा dx का भाग। अब आंसर शीट रखो dy1/dx की, ये वाली, तो माइनस का पहले sin x लिख लो, e की पावर cos x लिख लो, इंटू बाद वाले की आंसर शीट कैसे रखते हैं, बताई थी हमने प्रश्न में 5.6 में, व्युत्क्रम करके रखी जाती थी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर dx ऊपर है, यहाँ पे नीचे है, तो इसीलिए इसका व्युत्क्रम करो, तो 1/2 sin x इंटू cos x। अब sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम रफ करेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे, रफ करेंगे। पहले हम सवाल देख लेते हैं, यही है जो उदाहरण लगा रहे थे। कौन सी प्रश्नावली के उदाहरण थे, हमें लगता था, हाँ मिल गया। तो यहाँ पर ठीक है, उदाहरण तो ठीक लिखा था, आंसर शीट चेंज आएगी, हम आपको बता देंगे, अभी इसे नोट कर लेना। अब देखो यहाँ पे dy1/dy2 बराबर dy1/dx का मान रखने के बाद में फिर हमने वो वाला रखा, काट लिया, कितना आया, e की पावर में cos x अपॉन क्या आएगा, sin 2 cos x आएगा। ये आंसर शीट आई है। अब हम मैच भी करवाएंगे और इसका मतलब भी बताएंगे। जैसे आंसर शीट बुक में जो दी गई है, 2 cos x ऊपर दे दिया गया है और e की पावर cos x नीचे दे दिया गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है, या करके लिख सकते हो dy2 ऊपर कर लो, इसका क्या मतलब है मेरे भैया, लो मैच हो गए। वो तो मानने के ऊपर है मेरे भाई, वो तो मानने के ऊपर है, आपने इसको y1 माना, इसको y2 माना, वो तो मानने के ऊपर है। ठीक है, उदाहरण जो है 48 भी हो गया। तो यहाँ पे 5 उदाहरण थे, ज़्यादा नहीं थे, कंप्लीट करवा दिए हैं विविध प्रश्नावली के, क्योंकि बच्चों के कमेंट आई थी कि सर इसके उदाहरण वैसे तो करवाना नहीं चाहते थे, कोई दिक्कत नहीं, हो गए। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए अपने फ्रेंड सर्किल में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।